हाल ही में प्रधानमंत्री ग्रीस जाकर आए हैं। उन्होंने वहां कहा, आपके पास भी डेमोक्रेसी है, हमारे पास भी डेमोक्रेसी है। मानकर ने कहा, प्रधानमंत्री नकली स्टूडेंट है। आदिवासियों को जो सिविलाइजेशन है वो 50,000 साल पुराना है, उसका भी रिसर्च हो चुका है। आदिवासियों को समाज में आंशिक तंत्र थे, विजय मानकर का कहना है। विजय मानकर ने प्रधानमंत्री को पढ़ने की सलाह दी। काश पढ़े लिखे होते तो ढंग से बात कह पाते। भारत लोकतंत्र की मां नहीं, प्राचीन गणतंत्र ये वंशतंत्र थे, गणतंत्र नहीं। लोकतंत्र तो बिल्कुल भी नहीं, ये मानकर का कहना है। ओके सर, अभी लॉ की बात चल रही है तो अभी हमारे प्रधानमंत्री जी है, कभी कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अभी रिसेंटली ग्रीस जाके आए और उसमें कह दिया कि आपके पास भी डेमोक्रेसी थी, हमारे पास भी डेमोक्रेसी थी। इस तरह की वो बातें करके आ रहे हैं, तो आप कैसे उनसे डील कर रहे हैं इस बात को? कैसा है ना, आपको मालूम है एग्जामिनेशन हॉल में जब चीटिंग होती है तो चीटिंग में कैसा होता है, पीछे का लड़का बताता है ABCD, B को मार्क कर दो, C को मार्क कर दो, D को मार्क कर दो। उस तरह प्रधानमंत्री को जो भी पीछे से ट्यूटर करता है ना, उनके जो भी एडवाइजर्स हैं वो जाकर बोल देते हैं, ये आदमी की पढ़ाई लिखाई तो है नहीं, स्टडी तो किया नहीं है। पहली बात मैं प्रधानमंत्री जी से ये पूछना चाहूंगा कि इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी जो आप बोल रहे हैं, तो हमारे देश में हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का बहुत बड़ा रिसर्च ऑलरेडी हो चुका है। हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन से, हड़प्पा सिविलाइजेशन से हो चुका है, और अब तो उसके पहले भी आदिवासियों का जो सिविलाइजेशन है 50,000 साल का, उसके भी रिसर्चेस हो चुके हैं। आदिवासियों के समाज में तो लोकतंत्र के आंशिक तंत्र थे, आंशिक जो है वो भाव था, पर वो लिमिटेड था आदिवासियों के ग्रुप्स तक के जो है वो। अब आप कहां से कह रहे कि भाई इंडिया इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी? कहां डेमोक्रेसी मिली, जरा आप मुझे बताइए। तो आप वेद के अंदर में अगर जो सभाष की अगर आप उदाहरण देंगे तो वो आर्यन कम्युनिटी के लोगों के लिए था क्या? वो देश के सभी लोगों के लिए था उस समय में, जिसको दस्या दस्यु कहा जाता था? या आदिवासी तो जंगलों और पहाड़ों में थे, वो तो उसमें थे ही नहीं, केवल आर्यन कम्युनिटी के लोग वो सभा में बैठते थे। पॉइंट नंबर 1। फिर आप एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन हुआ कि 6 BC में जो है, यानी आज से 2500 साल पहले, 2600 साल पहले, जो वैशाली है, जो वज्जीस लोगों का है, या कपिल वस्तु जिसमें शाक्य लोगों का, कोलीज लोगों का है, या जो 16 जो है वो जनपदों का उल्लेख आता है, वो जो है वो गणतंत्र थे। ऐसा एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है इंडियन हिस्ट्री के अंदर में, बट उस पर अभी कितना रिसर्च हुआ है आप मुझे बताइए। क्या ये रिपब्लिक्स थे? डेमोक्रेसी तो बहुत दूर की बात है। अगर वो रिपब्लिक्स थे तो केवल क्षत्रियों के वो काउंसिल्स क्यों थे? उसमें जो शूद्र है और दास्य जो लोग हैं, महिलाएं लोग जो है, स्लेव्स जो लोग हैं, वो एक्सक्लूडेड क्यों थे? पॉइंट नंबर 1। इवन में वैशाली का, वज्जीस लोगों का और शाक्यों का और कोलीस का जो है, कपिल वस्तु और उसके आसपास के जो है, वो भी मैं जो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार के जो रिपब्लिकन स्टेट्स का एक मिसनॉमर है वो ये कहा गया। और फिर क्यों एक ही क्षत्रिय कम्युनिटी के लोग जो है उनमें प्रिंस से राजा ट्रांसफर हुआ करते थे, बाकी शूद्रों का, दासों का और महिलाओं का कहां उसमें स्थान था? तो आप जो है अगर पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे तो उनको आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उनको रिपब्लिक्स नहीं कह सकते, उनको ओलिगार्चीज कहा जाता है। यानी उनको लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र नहीं, उनको वंशतंत्र कहा जाता है। मैं वैशाली की, वज्जीज और लिच्छवीस की भी जनपदों की बात कर रहा हूं, शाक्यों की और कोलीस के भी जनपदों की मैं बात कर रहा हूं। तो इसलिए जो है, और ग्रीक के अंदर में भी एथेंस में जो डेमोक्रेसी थी, जो वैशाली के लगभग जो है ओरिजिनेशन जिसका है, और बाद में एथेंस में जो है वो वहां पर पोलिस थी, यानी सिटीज के अंदर में जो छोटी मिनी पार्लियामेंट्स बोली जाती, पर वहां पर भी जो है वो स्लेव्स लोग एक्सक्लूडेड थे, महिला लोग उसमें एक्सक्लूडेड थे, लेकिन वहां एक पार्लियामेंट्री मॉडल था, रूल्स थे, वोटिंग थी, सारे वहां पर पॉलिस में ग्रीक लोग पार्टिसिपेट किया करते थे। तो हम उनको एकदम रिपब्लिक्स या डेमोक्रेसी कह देना पूरे फॉर्म में, मैं समझता हूं ऐसा ही नहीं। डेमोक्रेसी में किसी का एक्सक्लूजन नहीं होता, सारे लोगों का इंक्लूजन होता है, इक्वल राइट्स के आधार पर इंक्लूजन होता है। हर जैसे अभी डेमोक्रेसीज में वर्ल्ड में, चाहे पुरुष हो या महिला हो, कोई भी रिलीजन का हो, रिलीजन को नहीं मानने वाला हो, किसी भी भाषा का हो, किसी भी प्रांत का हो, वो उसको अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा हो, वोट करे और चुनकर जाए। उसके मूलभूत अधिकार है, उसके मानव अधिकार है। ये डेमोक्रेसी का मॉडल होता है। तो कहाँ लिच्छवीस का और वज्जीस का और शाक्यों का और कोलीस का जो है वो जनपद में ये सब प्रोविजंस थे? तो मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूंगा, आप जरूरत से ज्यादा बोल देते, ऐसे दिखाते, आपको बहुत मालूम है, लेकिन नकलची विद्यार्थी एग्जाम में कभी पास नहीं होता मेरिट के अंदर में, क्योंकि पीछे वाला जो उसको प्रॉम्प्ट करता है ना, वो भी क्लियर नहीं होता है
कि इसका आंसर ए है या बी है या सी या डी है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई कीजिए, या अभी आपकी उम्र भी हो रही है, 73-74 साल आपकी उम्र हो रही है, तो अभी पढ़ने का भी समय नहीं रहा। अगर आप पढ़ने जाएंगे तो 10 साल लगेगा, तब आप पीएम नहीं रहेंगे। तो कम से कम एक काम कीजिए कि मन की बात और विदेशों में जाके या इंडिया में जरा जो इस तरह के आप उजुल फुजुल के भाषण देते हैं, इसको थोड़ा बंद कर दीजिए, तो लोगों को अच्छा लगेगा। चलो प्राइम मिनिस्टर रिजनेबल है, जितना मालूम है उतना ही बोलते हैं। कम से कम अपनी हंसी मत उड़ाइए। और देश के अंदर में नॉलेज वाले बहुत लोग हैं और आपकी हंसी उड़ाने वाले भी बहुत लोग हैं। कम से कम हमारे जैसे पॉलिटिकल लीडर्स भी है जो पब्लिक को बोलेंगे तो जनता आप पर हंसेगी। तो ऐसा काम ना करे तो मैं समझता हूँ ज्यादा अच्छा होगा।